सुबह सवेरे वही बच्ची बड़ी चमकदार आंखों, सरह करती और नीली पेंट में अपने घर से निकली। उसके हाथ में वो फलों वाली टोकरी थी और दिल में एक अज़म कि वो पहाड़ चढ़ेगी, इजदहे तक पहुंचेगी और आसमान को जगाएगी। वही 9 साला बच्ची बड़ी चमकदार काली आंखों, सरह करती और नीली पेंट में अब पहाड़ की तरफ चढ़ने लगी। रास्ता सख्त और पथरीला था। हर कदम के साथ थकन बढ़ रही थी, मगर उसके इरादे मजबूत थे। वो जानती थी कि उसे रुकना नहीं है। सूरज की धूप में वो पसीना पसीना हो चुकी थी। उसने एक बड़ी चट्टान के साए में बैठकर सांस लिया। हाथ में फलों की टोकरी थी जो अब कुछ भारी लगने लगी थी, मगर उसने एक नज़र आसमान की तरफ डाली और मुस्कुरा दी। वो हारने वाली नहीं थी। जब वो पहाड़ के एक ऊंचे मकाम पर पहुंची तो उसने नीचे वादी का नज़ारा किया। सारा गांव छोटा सा दिखाई दे रहा था। वही बच्ची सरह करती और नीली पैंट में खड़ी होकर खुद पर फख्र महसूस कर रही थी। उसने दिल में कहा, बस थोड़ा और। जैसे ही वो और ऊपर चढ़ी, एकदम बादल उसके इर्द गिर्द छा गए, जैसे वो बादलों की सरजमीन में दाखिल हो चुकी हो। हर तरफ ठंड थी और सब कुछ जादू जैसा लग रहा था। उसके कदम रुक गए और दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक ठंड में कुछ हरकत हुई। एक बहुत बड़ी चमकदार और चिकनी दुम बादलों में लहरा रही थी। वही 9 साला बच्ची बड़ी चमकदार काली आंखों के साथ हैरत से वो मंजर देख रही थी। उसका दिल डर से कांप रहा था, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। बादलों के दरमियान एक बहुत बड़ा जिस्म नजर आया। एक आसमानी इजदहा जो गहरे नीले रंग का था, अपनी दम और परसमीटे सो रहा था। वो धीरे धीरे सांस ले रहा था, जैसे पूरे आसमान के साथ जुड़ा हो। लड़की ने खामोशी से उसके करीब कदम बढ़ाया। लड़की ने आहिस्तगी से अपनी फलों वाली टोकरी उठाई और इजदहे के मुंह के पास रख दी। आम, बेर और खजूरें अब उसके सामने थीं। वही 9 साला बच्ची सरह करती और नीली पैंट में आंखें बंद करके दुआ कर रही थी कि इजदहा उसकी बात सुन ले। एक लंबी सांस के बाद इजदहे की एक बड़ी आंख आस्ता से खुली। उसकी नज़र सीधी लड़की पर पड़ी। लम्हा भर को सब कुछ रुक सा गया। लड़की का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर वो पीछे नहीं हटी, बल्कि खामोशी से खड़ी रही। इजदहे ने टोकरी की तरफ मना बढ़ाया और एक नवाला आम का लिया। उसकी सांस में खुशबू भर गई और आंख में चमक आ गई। वही 9 साला बच्ची बड़ी काली आंखों, सरह करती और नीली पेंट में हैरत से ये मंजर देख रही थी। उसने पहली कामयाबी हासिल कर ली थी।